students, how are you? So in my last video I have given introduction about the chapter 6 triangles of class 10th, right? And I have also explained BPT, that is basic proportionality theorem, and the converse of BPT. And if you have not seen my last video, I have given link of the last video in the description below, right? And today we are moving on to example 1 of NCERT, which is if a line intersects sides AB and AC of triangle ABC. That means एक triangle ABC है, वैसे तो figure is given in NCERT book, but if in exam figure is not given, then how to draw a figure? If a line intersects the sides, एक line intersect कर रही है AB और AC को, triangle ABC की जो दो sides AB और AC हैं उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है DE, this is D, this is E, and is parallel to BC and is parallel to BC, right? Prove that AD upon AB, यानी this side upon this side, this side AD upon AB, that is AB is पूरी side, is equal to AE upon AC. Before starting the solution of this example, एक बार BPT रिवाइज करते हैं. BPT क्या था? BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अनदर नेम ऑफ BPT, दैट इज थेल्स थ्योरम. ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ये था कि अगर DE जो है पैरेलल टू BC है, ये गिवन होता है. इफ अगर ये चीज़ गिवन है तो हम प्रूफ करते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. क्या था कि DE पैरेलल टू BC अगर गिवन होता है तो हमने ये प्रूफ किया था BPT में कि AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC है. दैट मीन्स कि इसकी अपॉन इसकी और AE अपॉन EC की रेशो इज सेम. ये हमने प्रूफ किया था. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो BPT है अभी हम प्रूव कर रहे हैं और इसका एप्लीकेशन होगा इन क्वेश्चंस जो हमारे आगे आएंगे. अब यही एप्लीकेशन BPT को ही हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे. जब भी DE पैरेलल टू BC इस तरह से दिया होगा, ठीक है, कोई भी लाइन किन्हीं दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है तीसरी वाली साइड के, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर बाय BPT AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट? AD ऐसे लिखेंगे कि गिवन में है हमारे पास DE जो है वो पैरेलल टू BC है. ठीक है, टू प्रूव में क्या है? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. अब हम क्या कहेंगे कि बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब ध्यान से देखिए, अभी हमारा जो प्रूव करना है ना, हमने वो हुआ नहीं है. देखो AD तो सेम आ गया, बट ये जो AB है ना, ये सेम नहीं आया है हमारा. ठीक है, तो इसी तरह से राइट हैंड साइड में AE तो सेम आ गया, लेकिन ये जो EC और AC है ये हमारा सेम नहीं आया है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये याद रखना है कि जो चेंज नहीं करनी होती साइड, जो चेंज नहीं करनी होती, हमें कौन सी चेंज नहीं करनी? ये AD है, ये भी AD है, तो दैट मीन्स हमें AD तो एज इट इज़ चाहिए, हमको AD चेंज नहीं करनी है. तो जो चेंज नहीं करनी होती उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं. वो क्यों लाते हैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा. हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ऑन बोथ द साइड्स. तो क्या आ जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE. अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स. एडिंग 1. अब एडिंग 1 से क्या होगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1. ठीक है, अब प्लस 1 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो साइड चेंज नहीं करनी होती उसको डिनोमिनेटर में ले आओ. अब डिनोमिनेटर में क्यों ले आओ जो साइड चेंज नहीं करनी होती? क्योंकि अब जब मैं AD और 1 का LCM लूँगी ना, वो AD ही आएगा. ठीक है, AD चेंज नहीं होगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा.
और वैसे भी हमें DB तो चाहिए ही नहीं, हमें DB की जगह क्या चाहिए, AB, राइट। इस DB की जगह हमें AB चाहिए, वो अब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें AE को तो चाहिए था, तो इसलिए मैंने AE को कहा कि तुम डिनोमिनेटर में ले आओ, सो दैट व्हेन आई विल ऐड 1 टू इट तो AE जो है वो चेंज ना हो, लेकिन EC में AE ऐड हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा और AC बन जाएगा, ठीक है, यानी EC प्लस AE, राइट। अब DB और AD को ऐड करो, AD और DB को ऐड करेंगे तो हमारा AB आ जाएगा, नीचे AD है ही, इधर AC अपॉन AE, hence proved, right? Hello students, how are you? So in my last video I have given introduction about the chapter 6 triangles of class 10th, right? And I have also explained BPT, that is basic proportionality theorem, and the converse of BPT. And if you have not seen my last video, I have given link of the last video in the description below, right? And today we are moving on to example 1 of NCERT, which is if a line intersects sides AB and AC of triangle ABC. That means एक ट्राइंगल ABC है, वैसे तो फिगर इज गिवन इन NCERT बुक, बट इफ इन एग्जाम figure is not given, then how to draw a figure if a line intersects the sides, एक line intersect कर रही है AB और AC को, ट्राइंगल ABC की जो दो sides AB और AC हैं उनको एक line intersect कर रही है DE, this is D, this is E, and is parallel to BC and is parallel to BC, right? Prove that AD upon AB, यानी this side upon this side AD upon AB, that is AB is पूरी side, is equal to AE upon AC. Before starting the solution of this example, एक बार BPT रिवाइज करते हैं। BPT क्या था? BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अनदर नेम ऑफ BPT, दैट इज थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें ये था कि अगर DE जो है पैरेलल टू BC है, ये गिवन होता है। इफ अगर ये चीज़ गिवन है तो हम प्रूफ करते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या था कि DE पैरेलल टू BC अगर गिवन होता है तो हमने ये प्रूफ किया था BPT में कि AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC है। दैट मीन्स कि इसकी अपॉन इसकी और AE अपॉन EC की रेशो इज सेम, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो BPT है अभी हम प्रूव कर रहे हैं और इसका एप्लीकेशन होगा इन क्वेश्चंस जो हमारे आगे आएंगे। अब यही एप्लीकेशन BPT को ही हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। जब भी DE पैरेलल टू BC इस तरह से दिया होगा, ठीक है, कोई भी लाइन किन्हीं दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है तीसरी वाली साइड के, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर बाय BPT AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। AD ऐसे लिखेंगे कि गिवन में है हमारे पास DE जो है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है। टू प्रूव में क्या है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब हम क्या कहेंगे कि बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ध्यान से देखिए, अभी हमारा जो प्रूव करना है ना, हमने वो हुआ नहीं है। देखो AD तो सेम आ गया, बट ये जो AB है ना, ये सेम नहीं आया है हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड में AE तो सेम आ गया, लेकिन ये जो EC और AC है ये हमारा सेम नहीं आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये याद रखना है कि जो चेंज नहीं करनी होती साइड, जो चेंज नहीं करनी होती, हमें कौन सी चेंज नहीं करनी, ये AD है, ये भी AD है, तो दैट मीन्स हमें AD तो एज इट इज़ चाहिए, हमको AD चेंज नहीं करनी है। तो जो चेंज नहीं करनी होती उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। वो क्यों लाते हैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या आ जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन
AE। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, एडिंग 1। अब एडिंग 1 से क्या होगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो साइड चेंज नहीं करनी होती उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। अब डिनोमिनेटर में क्यों ले आओ जो साइड चेंज नहीं करनी होती, क्योंकि अब जब मैं AD और 1 का LCM लूँगी ना, वो AD ही आएगा। ठीक है, AD चेंज नहीं होगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा। और वैसे भी हमें DB तो चाहिए ही नहीं, हमें DB की जगह क्या चाहिए, AB, राइट। इस DB की जगह हमें AB चाहिए, वो अब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें AE को तो चाहिए था, तो इसलिए मैंने AE को कहा कि तुम डिनोमिनेटर में ले आओ, सो दैट व्हेन आई विल ऐड 1 टू इट तो AE जो है वो चेंज ना हो, लेकिन EC में AE ऐड हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा और AC बन जाएगा। ठीक है, यानी EC प्लस AE, राइट। अब DB और AD को ऐड करो, AD और DB को ऐड करेंगे तो हमारा AB आ जाएगा, नीचे AD है ही, इधर AC अपॉन AE, हेंस प्रूव्ड, राइट। Now we move on to example 2, which is an important example. Listen it carefully. ABCD is a trapezium. Trapezium क्या होता है, जिसमें 1 pair of opposite parallel sides होती हैं, और हमें साथ में दे भी दिया इन्होंने कि AB is parallel to DC, यानी this side is parallel to this side। ठीक है, E and F are the points और नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होती है ट्रेपीजियम की, AD और BC। वो बोल रहे हैं E और F जो हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स पर 2 पॉइंट्स हैं, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। देखो गिवन में एक तो मेरे पास AB पैरेलल टू DC था ही, एक मेरे पास और चीज़ हो गई EF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, टू प्रूव में है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, राइट। कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या करेंगे, एक बार टू प्रूफ दोबारा देख लीजिए, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, राइट। अब जो वो BPT है वो किस में अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एनी अदर फिगर, दिस इज अ ट्रेपीजियम, आई कैन नॉट अप्लाई BPT इन इट। सो टू मेक इट अ ट्रायंगल व्हाट आई डू इज आई डू कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी, जॉइन AC, ठीक है, जो कि यहाँ पर G पे मिल रहा है मेरा, दिस इज अ पॉइंट G, राइट। अब देखो, अब मेरे को 2 ट्रायंगल्स मिल गए। 2 ट्रायंगल्स क्यों चाहिए थे मुझको BPT लगानी है। अब BPT के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, राइट। अब देखो AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, लेकिन AB पैरेलल टू EF भी है, तो देयरफॉर तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। AB EF DC तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADC, इसको छुपा दो, इसको मत देखो, ADC को सिर्फ फोकस ऑन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में हमारा जो EG है ऑब्वियसली इट इज़ पैरेलल टू DC, क्योंकि जो मेरा EF है वो DC के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली जब भी पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो EG भी DC के पैरेलल होगा, तो EG इज पैरेलल टू DC एंड अकॉर्डिंग टू BPT अगर EG DC के पैरेलल है तो अगर कोई ट्रायंगल था और ये DE जो है वो BC के पैरेलल है तो मैं क्या लिखती थी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिखते थे ना। सिमिलरली इन दिस केस ट्रायंगल ADC में जब EG DC के पैरेलल है तो व्हाट आई कैन राइट इज AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, right? Now in triangle ABC, stop. Okay, now we move on to example 2, which is an important example. Listen it carefully. ABCD is a trapezium. Trapezium क्या होता है, जिसमें 1 pair of opposite parallel sides होती हैं, और हमें साथ में दे भी दिया इन्होंने कि AB is parallel to DC, यानी this side is parallel to this side। ठीक है,
E and F are the points और नॉन पैरेलल. नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होती है ट्रेपीजियम की? AD और BC. वो बोल रहे हैं E और F जो हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स पर दो पॉइंट्स हैं such that EF is parallel to AB. देखो गिवन में एक तो मेरे पास AB पैरेलल टू DC था ही, एक मेरे पास और चीज़ हो गई EF is parallel to AB. ठीक है, टू प्रूव में है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. राइट, कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या करेंगे, एक बार टू प्रूव दोबारा देख लीजिए. AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. राइट, अब जो वो BPT है वो किस में अप्लाई होती है? सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में. इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एनी अदर फिगर. दिस इज अ ट्रेपीजियम. आई कैन नॉट अप्लाई BPT इन इट. सो टू मेक इट अ ट्रायंगल व्हाट आई डू इज आई डू कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी? जॉइन AC. जॉइन AC. ठीक है, जो कि यहाँ पर G पे मिल रहा है मेरा. दिस इज अ पॉइंट G. राइट, अब देखो, अब मेरे को दो ट्रायंगल्स मिल गए. दो ट्रायंगल्स क्यों चाहिए थी मुझको BPT लगानी है. अब BPT के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. राइट, अब देखो AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, लेकिन AB पैरेलल टू EF भी है. तो देयरफॉर तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई. AB EF DC तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. अभी सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADC. ADC इसको छुपा दो, इसको मत देखो. ADC को सिर्फ फोकस ऑन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में हमारा जो EG है ऑब्वियसली इट इज़ पैरेलल टू DC, क्योंकि जो मेरा EF है वो DC के पैरेलल है. तो ऑब्वियसली जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो EG भी DC के पैरेलल होगा. तो EG इज पैरेलल टू DC एंड अकॉर्डिंग टू BPT अगर EG DC के पैरेलल है तो अगर कोई ट्रायंगल था और ये DE जो है वो BC के पैरेलल है तो मैं क्या लिखती थी? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिखते थे ना. सिमिलरली इन दिस केस ट्रायंगल ADC में जब EG DC के पैरेलल है तो व्हाट आई कैन राइट इज AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC. AG upon GC, right? Okay, now in triangle ABC, देखो ABC ट्रायंगल कैसा है? मेरा ऐसा ट्रायंगल है ABC और ये मेरा क्या है? F और G. और ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. क्यों? क्योंकि EF पैरेलल टू AB है तो ये GF भी तो AB के पैरेलल होगा. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ये उल्टा है ट्रायंगल, रिवर्स ट्रायंगल है. ठीक है, जब GF जो है वो पैरेलल टू AB है तो इसका मतलब आई कैन राइट CG अपॉन GA. CG अपॉन GA इज इक्वल्स टू CF अपॉन FB. CF अपॉन FB लिख सकते हैं ना. ठीक है, तो अब देखो इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ. इसको ऊपर इसको नीचे. कैसे? ये GA है, ऊपर AG, CG को मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ GC इज इक्वल टू ऊपर BF और नीचे FC. राइट, ये मैंने कैसे लिखा था? BPT से. यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हो कि दिस वॉज बिकॉज ऑफ BPT. राइट, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा ये AG अपॉन GC और ये AG अपॉन GC सेम आ रहा है. दैट मीन्स AG अपॉन GC AE अपॉन EG के इक्वल है. AG अपॉन GC BF अपॉन FC के भी इक्वल है. तो दैट मीन्स AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC हो गया ना, विच वी वांटेड टू प्रूव. राइट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करने से हमें पता चला कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC and hence proved. Okay, now
now this is example third, and what it says, figure is given, what it says, PS upon SQ, PS upon SQ is equal to PT upon TR. ठीक है, अब देखिए हमने बीपीटी के कन्वर्स में क्या किया था, बीपीटी के कन्वर्स में गिवन होता था क्या कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन में था, और हमने प्रूफ क्या किया था कि DE इज पैरेलल टू BC। उल्टा था ना बीपीटी का, ठीक है। मैं दोबारा से समझाती हूँ, बीपीटी में गिवन होता है DE पैरेलल टू BC एंड वी हैव टू प्रूव कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट मीन्स अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो जब मैं एप्लीकेशन करूँगी बीपीटी का तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। लेकिन अगर कन्वर्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में हमको ये डिवाइडिंग रेशियो वाली चीज़ इक्वल दे रखी है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी आई कैन डायरेक्टली राइट दैट DE इज पैरेलल टू BC, राइट। तो अभी हमको रेशो वाली चीज़ गिवन में है तो मैं बीपीटी नहीं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाऊंगी। दैट मीन्स मैं गिवन में लिखूंगी कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। दैट मीन्स हमें रेशो वाली चीज़ गिवन में है तो, और टू प्रूव क्या है, एंगल PST एंगल 1 इज इक्वल टू PRQ, ये और ये भी हमारा गिवन में आ गया। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब PQ इज इक्वल्स टू PR। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है। तो जब हमको रेशियो वाली चीज़ दे रखी है तो आई कैन डायरेक्टली राइट देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई कैन डायरेक्टली राइट that ST is parallel to QR। अब जब दो लाइंस पैरेलल हो गई ST और QR, और ये मेरा एक ट्रांसवर्सल है, ये S है, ये Q है, और ये एंगल 1 है, और अगर इसको मैं एंगल 3 नाम दे दूँ तो जब ST और QR आपस में पैरेलल हैं तो आई कैन ईजिली राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय corresponding angles। Therefore angle 1 is equals to angle 3 corresponding angles, right। अब जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, बट एंगल 1 तो हमें एंगल 2 के इक्वल गिवन है, तो देयरफॉर मतलब इट इम्प्लाइज एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। वाई, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू PR। वाई, sides opposite to equal angles are equal, therefore triangle PQR is an isosceles triangle, hence proved। Okay, now students we are going to start exercise 6.2. Okay, this is our first question and it has two parts and they are very easy. So in first part, this is first part and this is second part. In both the parts, DE is parallel to BC is given. This side is parallel to this side and this side is parallel to this side. It is given over here and this is given, this is given, this is given, and I have to find out EC, ठीक है। तो I assume it as x, right। EC फाइंड आउट करना है और हम इसको x मान लेते हैं। अब जब DE पैरेलल टू BC है, मैंने क्या बोला था, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं इस तरह से किसी ट्रायंगल में तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर बाय BPT आई कैन राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू
AE अपॉन EC। ठीक है, AD भी दे रखा है, GB भी दे रखा है, AE भी दे रखा है। व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट X। AD क्या है 1.5, DB क्या है 3, AE क्या है 1 और ये क्या है X। क्रॉस मल्टीप्लाई, X को इधर ले जाओ, X इज इक्वल टू 1 इंटू 3 और ये 1.5 इधर नीचे आ गया, 15 2 ज़ा 30, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर इज द आंसर ओवर हेयर इन द फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट अगेन इसको मैं x मान रही हूँ, DE पैरेलल टू BC है, बाय BPT I can easily write that AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, AD क्या है x है, DB है 7.2, AE है 1/8 and EC है 5.4। राइट, तो x will be equal to 1.8 upon 5.4 into 7.2। पॉइंट से पॉइंट गया, 18 3 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6.4, तो x will be equal to 2.4 centimeter answer। Now we move on to next question, which is second question। ठीक है, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। There are 3 parts in this question। क्या बोलते हैं ये कि PQR ट्रायंगल के PQ और PR साइड्स पर E और F 2 पॉइंट्स हैं, वो मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, वो बोल रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट इफ, क्या EF पैरेलल टू QR है, हमको ये बताना है कि क्या EF पैरेलल टू QR है। तो दैट मीन्स हम BPT के कन्वर्स का यूज़ करेंगे कि अगर ये EF इन 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT EF विल बी पैरेलल टू QR, और अगर रेशियो सेम नहीं आती है तो देयरफॉर EF विल नॉट बी पैरेलल टू QR। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट द रेशियोज। अब हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, हमको ये PE दे रखा है, ठीक है, हमको EQ भी दे रखा है, हमको PF भी दे रखा है और हमको FR भी दे रखा है। दैट मीन्स हमें सब कुछ दे रखा है। तो डायरेक्टली वी विल फाइंड द रेशियोज विच इज़ PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ क्या है, PE और EQ, दैट मीन्स 3.9 अपॉन 3। ठीक है, तो अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं 3 से तो वो हमारा आता है 13 अपॉन 10। अब मैं निकालती हूँ PF अपॉन FR। इसको डायरेक्टली पहले से ही इक्वल लेके नहीं चलना है, बच्चे इक्वल लेके चल लेते हैं, डायरेक्टली इक्वल नहीं लेके चलना, हमें नहीं पता रेशियोज इक्वल आने वाली हैं या नहीं। ठीक है ना, तो FR विच इज़ 3.6 अपॉन 2.4, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, तो दैट मीन्स हमारी रेशियोज तो इक्वल आई ही नहीं, मतलब PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, therefore which implies that EF is not parallel to QR। Okay, now we move on to second part। ठीक है, second part में again figure is same, P Q R और यहाँ पर E है, यहाँ पर हमारा है F। अब हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं। PE यानी ये गिवन, QE यानी ये गिवन, PF यानी ये गिवन एंड RF यानी ये गिवन। दैट मीन्स हमें सब कुछ सीधा साधा गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ PE अपॉन EQ विच इज़ 4 अपॉन 4.5। इसको हटाया और 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। अब हम करेंगे PF अपॉन FR। ठीक है, PF इज़ 8 and FR is 9, which is 8 upon 9. So therefore PE upon EQ is equal to PF upon FR. Therefore by the converse of BPT, PEF will be parallel to QR। Okay, now we move on to third part and I'm going to erase first and second part। ठीक है, third part says, again I'll draw the figure is same, this is F, this is E। now PQ is equal to 1.28, that means ये पूरा 1.28 का है। ठीक है, PR that means this पूरा is 2.56।
ठीक है। PE दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इस 0.18 एंड PF यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 0.63 है, ठीक है। अब कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, हमने बीपीटी में क्या किया था, ये हमने कहा था कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसके यूज़ से थोड़ा सा आगे करती हूँ, कैसे, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेती हूँ। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ करवाया है इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसमें +1 कर देती हूँ, ये मैंने +1 कर दिया। जब मैं +1 करूँगी यहाँ पर AD आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा DB प्लस AD, यहाँ पर भी मैं +1 कर रही हूँ तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा EC प्लस AE, ठीक है। तो AD प्लस DB क्या बन गया, मेरा पूरा का पूरा AB, और नीचे मेरा AD ही था, और AE प्लस EC मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा AC, और नीचे मेरा AE था। तो दैट मीन्स BPT के यूज से मैं ये भी डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, या फिर मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। पहला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दूसरा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, तीसरा AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो कुछ भी लिखो BPT से पॉसिबल है। अब हमें दे रखा है PQ, ठीक है, ओके, PQ अपॉन PE और PR अपॉन PF अगर मैं निकाल लेती हूँ और देख लेती हूँ कि इन दोनों की रेशियो सेम आ रही है या नहीं, तो भी मैं बाय कन्वर्स और BPT से बोल सकती हूँ कि EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो ये है हमारा 1.28 अपॉन 0.18 और ये है 2.56 अपॉन 0.36। इधर से मैं अगर इसको रिड्यूस करती हूँ तो मेरा आता है 64/9, और इधर से अगर मैं इसको रिड्यूस करती हूँ तो वो मेरा आएगा 64/9। तो दैट मीन्स जो PQ अपॉन PE है इज इक्वल टू PR अपॉन PF, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। ओके, नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। फिगर इज गिवन, क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू CB, दैट मीन्स LM दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड LN इज पैरेलल टू CD, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। हमको ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ठीक है। और BPT के हिसाब से अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। अभी मैं क्या लूँगी, हमें क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस ट्रायंगल में BPT के हिसाब से अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक चीज़ तो मैं लिख सकती हूँ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जो अभी तक मैं लिखती हुई आई थी, ठीक है। एक चीज़ मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये भी लिख सकती हूँ कि AD अपॉन AB पूरा इज इक्वल टू AE अपॉन AC, लिख सकती हूँ ना। तो इसी तरह से इन ट्रायंगल ACB या इन ट्रायंगल ABC, बिकॉज ML इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT मैं AM अपॉन MB लिखने की बजाय मैं AM अपॉन AB लिख देती हूँ, ठीक है, AM अपॉन AB। और जब उस साइड पे मैं AM अपॉन AB लिख रही हूँ तो मैं इस साइड पे भी AL अपॉन LC नहीं लिखूंगी, AL अपॉन AC लिखूंगी, नीचे वाली साइड पूरी की पूरी, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल ADC में, बिकॉज LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर बाय BPT आई कैन इजीली राइट AN अपॉन AD।
इज इक्वल टू AL अपॉन AC। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, देखो ध्यान से, AL अपॉन AC और AL अपॉन AC दोनों साइड सेम है ना, तो जब इसकी RHS और इसकी RHS सेम है तो LHS और LHS भी सेम होगी ना, ठीक है। तो AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AN अपॉन AD, हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। फिगर गिवन है, एक बार फिगर को ध्यान से देखते हैं। DE जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन यानी ये इज पैरेलल टू AC, ठीक है। एक और चीज़ गिवन है, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है। अब मैं इस फिगर को ना ब्रेक कर रही हूँ। कैसे? अभी ये ABC है, ठीक है। अभी हमें क्या, सबसे पहले क्या गिवन है, DE और AC पैरेलल है, AC और मेरा है यहाँ पर DE, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम करते हैं क्या, DE जो है वो AC के पैरेलल है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना, ठीक है। तो बाय BPT आई कैन राइट BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन CE। उसमें नहीं देखना है, नीचे वाले फिगर में देखना है, ठीक है। BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। अब मैं इस फिगर को क्या कर रही हूँ, दूसरी तरह बना रही हूँ। क्या? FD यानी अभी तो ये AE है, एक ये AE है, ठीक है। AE के पैरेलल एक लाइन है यहाँ पर FD, ये है D और ये है F, ठीक है। अब इस फिगर को देखते हैं, क्या है, DF इज पैरेलल टू AE, राइट। तो देयरफॉर बाय BPT आई कैन राइट BD अपॉन AD इज इक्वल टू, AE तक जाना है हमको, इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि हमारा FD और AE है यहाँ पर। तो इतनी फिगर देखेंगे हम, हमारा क्या होगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है। यहीं तक जाएंगे, जो हमारी ये वाली पैरेलल लाइन है यहीं तक जाएंगे। एंड यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ट्राइंगल्स के नाम। ये हमारा ट्राइंगल हो रहा था ABC और ये वाला हमारा ट्राइंगल है ABE। इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। ABE ट्राइंगल में हमारा DF और AE पैरेलल है, तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। BD अपॉन AD, BD अपॉन AD मतलब LHS दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो दैट मीन्स आई कैन इक्वेट RHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन इजीली राइट BE अपॉन EC या CE इज इक्वल टू BF अपॉन FE। और देखो हमको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डन टिल 4th क्वेश्चन टुडे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय।